अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 के बारे में डिस्कस किया था, जिसको इमीडिएटेड या फिर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2। इसको साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है सेल के लिए डेंजरस है, इसलिए इसका नाम साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रखा गया है। इस हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे बीटा सेल से कौन-कौन से एंटीजन्स रिलीज़ होते हैं और वो दूसरे सेल्स पर कैसे जाकर अटैक करते हैं और उनसे कैसे इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और न्यूट्रोफिल्स क्या है। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 को जैसे कि साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, सेम उसी तरह स्टार्ट होता है। एलर्जिन हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है और हमारे बीटा सेल्स पर अटैक करते हैं। बीटा सेल्स पर अटैक करने के बाद आईजीई एंटीबॉडी रिलीज नहीं होगी। यहाँ पर दो किस्म के और एंटीबॉडीज जो है वो रिलीज होंगे, उनको आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज कहते हैं। या तो आईजी जी एंटीबॉडीज रिलीज होंगे या आईजी एम एंटीबॉडीज रिलीज होंगे। बीटा सेल पर एलर्जिन जब अटैक करता है, उनसे या तो आईजीजी या तो फिर आईजीएम एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं। एंटीबॉडीज रिलीज होने के बाद सेम उसी तरह या तो फिर मास्ट सेल्स पर या तो बेसोफिल सेल पर या फिर न्यूट्रोफिल सेल्स पर यही एंटीबॉडीज जो है वो अटैक करते हैं। इन तीनों पर जो है इनके एंटीजेंस मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज बेसोफिल सेल्स, दिस इज बेसोफिल सेल्स। बेसोफिल सेल्स पर यहाँ पर एंटीजन मौजूद होता है। अब ये एंटीबॉडीज, इसको हम रेक्टेंगुलर शेप में शो करेंगे, ये भी इसके साथ आ जाता है और इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहता है। यहां पर भी वही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के बनते ही एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसको कंप्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि कंप्लीमेंट सिस्टम क्या है। टाइप 2 में सबसे जरूरी चीज कंप्लीमेंट सिस्टम है। लेट्स लर्न। सबसे पहले कंप्लीमेंट सिस्टम में जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, तो हमारे इम्यून सिस्टम में फेगोसाइटोसिस स्टार्ट होता है। हमारे इम्यून सिस्टम में फेगोसाइट सेल्स जो है वो घूम रहे होते हैं और एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्सेस को फेगोसाइट करती है, उनको खा जाते हैं। मगर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 कैसे कॉज होती है? कुछ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो है वो रह जाते हैं, वो फेगोसाइट सेल से जो है वो छुप जाते हैं। ब्लड वेसल्स, suppose this is the blood vessel, for example arteries or veins, इनके साथ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है अटैच हो जाता है, यानी यहाँ पर अपने आप को लॉन्च कर लेता है, यहाँ पर अपने आप को छुपा लेता है। जैसे ही फेगोसाइटोसिस खत्म होता है, यानी कि अक्सर कॉम्प्लेक्सेस जो है फेगोसाइटोसिस के मरहले में जो है वो खत्म हो जाते हैं, मगर कुछ यहाँ पर जो है छुप जाते हैं। फेगोसाइटोसिस खत्म होने के बाद ये जो है कम्प्लीमेंट्री सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इससे छूटने के बाद ही ये कम्प्लीमेंट्री सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज ए कम्प्लीमेंट्री सिस्टम एंड दिस इज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है और कम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है।
कॉम्प्लेक्स के बनते ही यानी कि जैसे ही फेगोसाइटोसिस से कॉम्प्लेक्स बच जाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। अब यही कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम और कॉम्प्लेक्स मिलकर, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, ये मिलकर न्यूट्रोफिल सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम में मौजूद होते हैं। ये मिलकर न्यूट्रोफिल सेल को अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही न्यूट्रोफिल सेल्स को अट्रैक्ट कर देते हैं तो न्यूट्रोफिल सेल्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है उनसे लास्ट टॉपिक की तरह उनसे भी मेडिएटेड जो है केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल सेल्स से इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, इन्फ्लेमेशन काजिंग एजेंट्स यानी कि इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स उनसे रिलीज कर देते हैं। और वही इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स जो है वो बाद में हमारे सेल के सरफेसेस को डैमेज कर देते हैं, यानी कि उनके ऊपर जो है इन्फ्लेमेशन जो है वो काज करती है। तो आइए एग्जांपल्स जान लेते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 के एग्जांपल्स क्या है, ये थे हमारे पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 के एग्जांपल्स हीमोलाइटिक, हेमोलाइटिक न्यूबॉर्न बेबी हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 क्या है। न्यूबॉर्न बेबी या तो पैदा होने के बाद या फिर पैदा होने से पहले जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी उसके साथ टच हो जाती है, यानी कि वही एलर्जिन इसके बॉडी के अंदर चला जाता है और इसी प्रोसेस के बाद जो है बेबी को हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 जो है वो हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।